Hello kids, how are you today? Today we are going to start a new lesson of standard first. Subject is English and lesson number is 3. Now, first of all, what we do? We should know the name of our lesson. The first thing that we should know is the name of our lesson. So, what is the name of our lesson? It's John. John is a boy in our lesson. INLUCK, luck. John is the name of a boy. John किसका नाम है? Name of a boy. In our this lesson, we are going to learn about his luck. हमको क्या पता चलेगा इस लेसन में? उसके luck के बारे में. What do you mean by luck? Luck means you are working so hard, but still you are not succeeding. But if you work hard from your heart, अगर आप अपने heart से, mind से work hard करते हैं तो क्या होता है? हमको उसका result always मिलता है. But if we are not working hard, अगर हम work hard नहीं करते तो उसका result हमको नहीं मिलता. हम लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता. बट अगर हम पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, मैम ने जो होमवर्क दिया है वो फिनिश करते हैं, क्लास में जो मैम पढ़ाते हैं वो अच्छे से अपने माइंड में रख लेते हैं, देन व्हाट हैपेंड? वी हैव टू वर्क अ लिटिल. जब हम कम वर्क करेंगे तो देन ऑल्सो सब कुछ हमारे माइंड में रहेगा. हाउ इट विल बी इन आवर माइंड? बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ड्यूरिंग द लेसन ऑल्सो. जब लेसन हमको मैम पढ़ाते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली वी हैव लर्न एवरीथिंग. देन आवर लक इज इन आवर हैंड्स. लक मतलब किस्मत हमारी. व्हेन वी आर लर्निंग एवरीथिंग एट द मोमेंट ओनली, अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे और सब चीज टाइम पर हम कर लेंगे तो हमारा लक कहाँ होगा? इन आवर हैंड्स. हमारी किस्मत हमारे हैंड में होती है. नो वन कैन गिव अस द लक. लक नो वन कैन गिव. कोई भी किसी को कोई भी लक कभी भी नहीं देता. आवर लक इज इन आवर हैंड्स. If we will work hard, then we will succeed. If we will not work hard, we will not succeed. With someone other's help, we cannot succeed. If our own help, we can succeed. In all, what we have to do? We have to work hard, listen to the parents, respect to the parents, never sit while for your luck. हमको कभी भी लक के भरोसे बैठना नहीं चाहिए कि हमारा किस्मत होगा तो हम क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं. नो, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी अ लॉट. अगर हम ऐसा बोल देंगे कि चलो आज अब तो हम नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वाला लेसन हमको समझ में आ जाएगा? नो. मैम बोलेंगे चलो हम तो नहीं पढ़ाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा? नो. फॉर दैट व्हाट मैम हैव टू डू? मैम हैव टू टीच यू द lesson. If I am not going to teach you the lesson, you will not understand. And for that, what you have to do? You have to keep your listening very good and the understanding also. मैम जो आपको समझा रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए. For that, what you have to do? हमको क्या करना पड़ेगा? We have to pay attention. Attention मतलब ध्यान देना. जब हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे अच्छे से, सो वी आर गोइंग टू लर्न आवर लेसन. हमको अपना लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. In our lesson, we are going to discuss about a boy whose name is John. अपने लेसन में हम एक बॉय के बारे में बात करेंगे whose name is John. क्या नेम है बॉय का? John. And his luck. उसका लक कैसा था? मतलब he was working hard, but because of his foolishness, वो जो उसने बेवकूफी करी उसकी वजह से उसका लक ने भी उसका साथ नहीं दिया. सेम एज मैम टोल्ड यू. जैसे मैम ने क्या बोला? हम अगर मेहनत करेंगे, if we are going to work hard, then only our luck will be with us. Otherwise, our luck will not be with us. Otherwise, हमारा लक हमारे साथ नहीं रहेगा. Why? लक उसी का साथ देता है जो वर्क हार्ड करता है. लक किसका साथ देता है? Those who work
hard. चलिए, now John is a boy who used to serve a master in his house. John was a boy. John was a boy. You all know the spelling of boy. Let's recall it. It's B-O-Y. What's the spelling of boy? B-O-Y. Boy. John was a boy who used to serve a master. Master means जिसके यहाँ पर जॉन वर्क करता था वो उसका मास्टर हो गया. जॉन वॉज वेरी गुड बॉय. वो बहुत अच्छा बॉय था. सो हिज मास्टर यूज टू बी वेरी हैप्पी विद हिम. कौन हैप्पी रहता था जॉन से? हिज मास्टर. M-A-S-T-E-R. Spelling of master, M-A-S-T-E-R. Spelling of master is M-A-S-T-E-R. Master used to be happy with whom? With John. Why? Because John was very good as well as he was very cheerful. Cheerful means what? Pleasant. Pleasant means what? The person who always be happy. जो हमेशा खुश रहता है. अपना प्रॉब्लम है, अगर हम क्राई 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 करेंगे, so our problem will be solved? No. For that, what we have to do? We have to share our problems. हमारे जो problems है हमको एक दूसरे को बताना चाहिए. Then only our problems will going to get solved. So let's learn the spelling. C-H-E-R-F-U-L. Let's read it again. C-H-E-E-R-F-U-L. Cheerful. Cheerful means what? Pleasant. Cheerful means what? Pleasant. Let's read the spelling. P-L-E-S-A-N-T. Pleasant means happy. A person who always be happy is known as the cheerful. John was a very cheerful boy. He used to serve his master very nicely. वो अपने मास्टर के यहाँ पे वर्क करता था बहुत अच्छे से. He was working in his master's house from last 7 years. कितने ईयर से वर्क कर रहा था अपने मास्टर के यहाँ पे वो? 7 years. So we learn the spelling of 7. S-E-V-E-N. And years. Y-E-A-R-S. For how many years he was working? He was working in his master's house for 7 years. Spelling we'll read together. S-E-V-E-N. That stands for 7. And then years. Y-E-A-R-S. Years means what? Saal. How many years are in a week? There are year? No. How many months are there in a year? There are 12 months in a year. So the boy John was working at his master's house for how many years? For 7 years. And John was very good boy. He was very cheerful also. Cheerful means happy. A boy who used to be happy always. So in the same way वो उसी तरह से अपने मास्टर का वर्क करता था. एंड हिज मास्टर ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी. उसका जो मास्टर था वो भी उससे बहुत खुश था. व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क अ लॉट. और वो हमेशा हंसता रहता था. बहुत पढ़ना बहुत पढ़ना बहुत पढ़ना. फिर हम क्या बोलते हैं? आई एम टायर्ड मम्मा, नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी. मम्मा को बोलते हैं ना अब थक गए हैं, अब नहीं पढ़ना है. So what mama used to say? थोड़ा सा वर्क है कर लो, थोड़ा सा होमवर्क है कर लो. So what we used to say? No mama, I don't want to study. Then what mama say? Okay, हम बाद में करेंगे. So, but what the John used to do? John never used to say कि I'm tired. He used to work on. Now as 7 years passed, जब 7 years finish हो गए थे, then what master said? जो John का master था, he said to John, now
फ्रॉम लास्ट 7 years यू आर वर्किंग, इतने 7 years से आप मेरे यहाँ वर्क कर रहे हो, नाउ व्हाट शुड यू डू, अब आपको अपने हाउस में लाना चाहिए. सो ही सेड टू हिम टू गो फॉर अ फेयरवेल. अब हम आपको फेयर बिकॉज यू आर फेयरवेल दे देते हैं. व्हाई फेयरवेल दे देते हैं? बिकॉज यू आर सर्विंग मी फ्रॉम 7 years. यू हैव सर्व्ड मी फॉर 7 years. सर्व्ड मीन्स व्हाट? सर्व्ड मीन्स किसी के यहाँ जो हम वर्क करते हैं ना उसको सर्व बोलते हैं. टू वर्क फॉर समवन, जैसे आपके हाउस में कोई मेड आते होंगे, आंटी आते होंगे, मासी आते होंगे या कोई अंकल आते होंगे जो आपके हाउस में क्लीनिंग करते हैं. ममा के अलावा जो हाउस में पर्सन हम रखते हैं, हमारे मान लीजिए हमारा शॉप है, जो हमारे हाउस में क्लीनिंग वगैरह करते हैं, दे आर दी पर्सन्स हु आर सर्विंग अस, जिसको जो हमारे लिए वर्क करते हैं. एंड इन रिटर्न व्हाट वी गिव, हम उनको रिटर्न में क्या देते हैं? वी यूज टू गिव देम मनी इन रिटर्न. सो वी लर्न द स्पेलिंग ऑफ सर्व. द स्पेलिंग ऑफ सर्व इज SERVED. Let's read again together. SERVED. Serve means the person who is employed at your house, office, or someone else. Say as myself. Who am I? I am a teacher. Where I am working? I am working in a school. So I am serving a school. So I am employed at Mahorshi English School. Why? This is the place where I am working. हम जहाँ पे काम करते हैं, हम वहाँ पे उसको उस प्लेस में we are giving the service over there and we are paid for it. In the same process, John, he used to work at his master's place and his master used to give him the money. But from last 7 years he didn't went to his house. 7 years से वो वर्क कर रहा था पर वो अपने हाउस नहीं गया था. If someone is working at your house, आपके यहाँ पे कोई काम करता है, पापा के ऑफिस में करता है और वर्किंग इन योर हाउस, और वो आपके हाउस में ही रहते हैं. सो जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं? अब हमें थोड़े दिन का क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए. व्हाई? टू गो टू देयर हाउस, अपने हाउस जाने के लिए. सेम वॉज विद जॉन. जॉन के साथ भी ऐसा था. अब उसको घर जाना है. तो व्हाट इज मास्टर सेड? इज मास्टर सेड ओके यू कैन गो ऑन फेयरवेल. फेयरवेल के लिए अब आप जा सकते हैं. फेयरवेल. सो वी लर्न द स्पेलिंग ऑफ फेयरवेल. FAREWELL. Again, let's read together. FAREWELL. Farewell. Farewell means to say goodbye. To say goodbye. Let's read the spelling. GOOD. Good. BYE. Farewell means to say goodbye. You are studying at Mahorshi English School. Okay. Now, this school is up, CBSE school is up to 12th standard. Your English medium school. As you will grow up, right now you are in first standard. You will be going to second, third, 4, 5, 6, 7, and so on as you will go. When you will reach to your class of 12th, जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे, एंड आफ्टर 12th क्लास व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू मेक अप योर माइंड फॉर दैट. क्या करेंगे उसमें? किस्मत के लिए हम बैठेंगे फॉर आवर लक? नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड दैट व्हाट वी हैव टू बिकम. फॉर दैट यू हैव टू चूज डिफरेंट लाइन्स. आप अलग अलग लाइन्स चूज करेंगे. बिफोर लीविंग द स्कूल आफ्टर 12th स्टैंडर्ड से पहले जब हम स्कूल लीव करते हैं, सो वी गेट अ फेयरवेल फ्रॉम आवर स्कूल. हमको अपने स्कूल से क्या मिलता है? फेयरवेल. मीन्स स्कूल इज सेइंग गुड बाय टू अस. They are saying that you have stayed for 12 to 13 years in our school. We used to stay in our school for 12 to 13 years as we come to nursery, LKG, UKG, then 1 to 12. Total how many years we spent it in the school? 15 years. Long time. कितना टाइम हम एक स्कूल में रहते हैं? 15 years हम स्कूल में रहे. So we met different teachers. हम अलग अलग टीचर से मिलते हैं. Students कभी न्यू आए. So we used to meet everyone in the school. But when we are going to leave our school in the
standard 12th. After completing it, we will going to get a farewell from our school. Means school is saying now you goodbye to all of you. So farewell means what? Goodbye. Now when his master said goodbye to him, he said, now it's the time for your farewell. So he was serving at his house, so he was employed at his house. The person who is employed, जब person जो employee है, उसको क्या मिलता है? He used to get the money. उसको money मिलता है. So at that time, what he do? The master of John, John का जो master था, जो इसके यहाँ पे वो वर्क कर रहा था, he gave him lump of gold. Lump means एक छोटा सा पोटली जिसके अंदर गोल्ड के कॉइन्स थे. I'll make you draw like this. अब ये क्या हो गया? This is a, ये एक हमने पोटली बना दिया. This is the, ये नोट है. When you will see this in the lesson, आप जब लेसन में देखेंगे ना अपनी टेक्स्ट बुक्स में, लेसन नंबर 3 में, you will find this lump. आपको ये वहां पे छोटा सा बैग दिखेगा. This is the lump. What it is? Lump. So let's read the spelling. L-U-M-P. We'll read together. L-U-M-P. This is the lump. Lump एक पोटली है and it is filled with coins. You all must know the coins. Coins of 1 rupee, 2 rupee. For that you used to bring the chocolates. 1 or 2 rupees का हम जैसे बोलते हैं ना, मम्मा चॉकलेट खाना है. But these are the coins of gold. These are the coins of gold. G-O-L-D. These are the coins of gold. Do you know what is gold? Gold is the thing, it's a kind of metal with what the ornaments used to prepare. Ornaments बनते हैं, ज्वेलरी बनती है जिससे मम्मा, फादर, मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सब वियर ही करते होंगे. रिंग होगा हैंड में, या फिर दिस इज अ काइंड ऑफ बैंगल. दिस इज ऑफ गोल्ड बैंगल. सेम द गोल्ड कॉइन्स आर देयर. Mother must be wearing in the hand, or chain must be there inside the, on your neck. गले में chain पहनते हैं, or in the hand, rings are in the fingers of gold. The color of gold is yellow. The color of gold is yellow. So what master gave? The master of John gave him a lump of gold. क्या दिया उन्होंने? lump, एक पोटली दिया जिसमें गोल्ड के काफी सारे कॉइन्स थे. सो द जॉन बिकेम वेरी वेरी हैप्पी. जॉन बहुत ज्यादा खुश हो गया. ही वॉज merrily, he was feeling merrily. So I'll let you know the meaning of merrily. First of all, we'll read the spelling of merrily. सबसे पहले spelling पढ़ते हैं, then I'll know you, tell you that what do you mean by merrily. So let's start. The spelling of merrily: M-E-R-R-I-L-Y. Let's read again. M-E-R-R-I-L-Y. merrily means with joy. बहुत हमको खुशी हो जाती है. So that means merrily. Spelling of with joy: W-I-T-H. With W-I-T-H. With J-O-Y. Joy. J-O-Y. Joy. Why he was feeling merrily? He was feeling merrily because from last 7 years he didn't saw his mother, father, uncle, aunt, grandmother, grandfather, his whole family. वो from last 7 years से अपने family से मिला नहीं था. So he was very very happy that he could not show his happiness. वो इतना खुश था कि वो अपना happiness बता ही नहीं पा रहा था. Why he was happy? Because while serving his master from last 7 years, 7 years वर्क करने के बाद अब उसके मास्टर ने उसको क्या बोला? Now it's the time for your farewell. अब आपके फेयरवेल का टाइम आ गया है. Now it's the time to say you goodbye. अब आप अपने हाउस जाओ, मम्मा से मिलो, फादर से मिलिए, so that you should feel happy.
जॉन टुक द लंप ऑफ गोल्ड, जॉन ने वो गोल्ड का पोटली हैंड में लिया एंड ही स्टार्टेड मूविंग टू हिज हाउस व्हाइल सेइंग गुड बाय टू हिज मास्टर। जॉन ने अपने मास्टर को क्या बोला, गुड बाय, एंड ही स्टार्टेड मूविंग टू हिज हाउस एज ही वॉज लिविंग इन अ विलेज, वो एक विलेज में रहता था। सो ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स हिज विलेज, ही वाज हैविंग अ लंप ऑफ गोल्ड, उसके हैंड में पोटली था जिसमें क्या था, गोल्ड कॉइन्स। सो एज ही स्टार्टेड मूविंग इन द वे बाय, जब वो चल के जा रहा था अपने गांव, ही सॉ अ मैन राइडिंग अ हॉर्स, a man was riding a horse. So two spelling we have to learn, riding as well as the spelling of horse. So let's read. As the boy John started walking, he saw a man whom he saw, a man, man riding, riding. Let's read. riding. He was riding a, what he was riding? Horse. Spelling of horse, HORSE. What he was riding? A horse. We'll read together. HORSE. He was riding a horse. Now John was walking. John was walking. वो चल के जा रहा था. So what he thought in his mind, उसने अपने माइंड में सोचा कि why should not I exchange, exchange मतलब बदल देना, why should I exchange my lump of gold with the horse, मेरा जो ये गोल्ड का पोटली है मैं एक्सचेंज कर लूं किसके साथ, with the horse. So we have to learn the spelling of exchange, EXCHANGE. Let's read together. EXCHANGE. What he said? He said I should exchange my lump of gold by a horse. मेरा जो lump of gold है, जो पोटली है मेरे पास गोल्ड का, I should change it with a horse. मैं अपना lump जो है गोल्ड का वो हॉर्स वाले को दे देता हूँ. The man who is riding a horse, जो मैन हॉर्स को राइड कर रहा है. राइडिंग मतलब हॉर्स के ऊपर बैठ के जब हम उसको चलाते हैं ना, दैट इज नोन एज द हॉर्स राइडिंग. Then John said to that man that I have a lump of gold. मेरे पास ये गोल्ड का lump है. I want to exchange it from you. Then what did the man said? Man said okay, and he took the lump of gold. उसने उससे lump of gold ले लिया and in return he gave the horse to him. उसने उसको horse return में दे दिया. Then John immediately trotted that horse and moved away from there. Trotted मतलब भागना चला के. So spelling of trotted, TROTTED. हम हॉर्स, इफ यू हैव सैट ऑन अ हॉर्स, आप कभी हॉर्स में बैठे हैं तो आपको पता है हॉर्स जो चला रहा होता है वो पर्सन हमारे साथ होता है, उसके नोज में वो पूरा ऐसे बंधा हुआ होता है. सो द पर्सन इज होल्डिंग इट, उसको पकड़ के रखते हैं. व्हाई? बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ दैट हॉर्स, वो हॉर्स का मास्टर है. सो वट एवर ही विल गोइंग टू से टू द हॉर्स, ही विल गोइंग टू लिसन. हॉर्स उसको, जो हॉर्स का मास्टर उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, हॉर्स विल गोइंग टू listen to him. Animals are the most faithful towards their master. Animals जो होते हैं वो बहुत faithful होते हैं, मतलब अपने masters की बात को हमेशा मानते हैं. So now John was not the master of that horse. John तो उसका master नहीं था. उसका master जो था वो कौन था? He was that man who was riding that horse. वो कौन था? वो तो वो man था जो horse को ride कर रहा था. But when John was walking, he got tired. वो थक गया तो उसने क्या सोचा?
मैं अपना जो पोटली है वो हॉर्स के बदले चेंज कर लेता हूँ. सो ही चेंज, उसने बदल लिया. देन ही, जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा, उसने उसके नॉब को खींचा हॉर्स के, एंड ही गिव हिम अ स्टिक, जिससे कि हॉर्स फटाफट वहां से रन करे, ट्रॉट करना स्टार्ट कर दे. सो स्पेलिंग ऑफ ट्रॉटेड, लेट्स रीड. Trotted. Trotted. Let's read it. Trotted. The horse trotted, but that was not for more time. वो ज्यादा देर तक उस पे बैठ के राइड नहीं कर सका. Why? Because horse used to listen to his master only. वो horse अपने master की ही बात सुनते हैं. So when he was riding, as he was moving, go on and on and on, after a few time he was pushed down by the horse. Horse की pushing से वो नीचे गिर गया, and he horse moved away from there. Horse के पास से वो नीचे गिर गया और horse वहां से भाग गया. Then he felt very sad. उसको बहुत बुरा लगा. Why? Because he thought that my lump of gold I have given to whom? To the man who was riding the horse. मेरे पास तो जितना गोल्ड था, I have given, सारा गोल्ड तो मेरा चला गया. And from the gold I buy a horse. गोल्ड से उसने क्या खरीदा था? हॉर्स. अब तो हॉर्स भी उसके पास भी नहीं था. So now he was feeling very sad. अब वो सोच रहा था, अब तो मेरा हॉर्स भी चला गया और मनी भी चला गया. So what he was thinking कि मुझे अपने लक पे भरोसा नहीं करना चाहिए था. What I should do? मुझे उसमें से थोड़ा सा ही कॉइन उसको देना था मास्टर को, बाकी अपने पास रखना था. To continue my journey. अब मुझे घर जाना है. So how I am going to reach to my house? अब तो मेरे पास गोल्ड का कॉइन भी नहीं है. So he became very sad. वो बहुत उदास हो गया. And he started searching for that horse. उसने उस हॉर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया. Now what happened? He could not find his horse. अब वो जब चलने लगा तो उसका हॉर्स उसको वहां पे मिला नहीं. He became very sad. अब वो तो बहुत उदास हो गया. क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं इस हॉर्स पे बैठ जाऊंगा, and this horse will going to take me to my house. और जब मैं हाउस पहुंचूंगा हॉर्स को लेके, then my mother, my family will going to become very happy. वो बहुत खुश हो जाएगी. तो then what he found? पर उसके साथ क्या हो गया? He did not have the lump of gold as well as the horse. उसकी तो दोनों चीजें छूट गई. क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा कि अगर मैं हॉर्स को लेके जाऊंगा तो मम्मा खुश हो जाएगी. बट अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, so we should not try this. हमको किसी चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो हमको उस चीज को ट्राई नहीं करना चाहिए. बट John did the same. John ने तो वही करा. What he did? He was not the master of that horse. Still, what he did? He buy that horse from the master, given him the lump of gold, and in return, what he got? He got a horse. And what he did? He trotted the horse very fast. But what happened? When he was riding the horse, he was moving. Then what happened? He immediately fell down. वो तुरंत क्या हो गया? नीचे गिर गया. Why he fell down? Because that horse used to follow his master. वो अपने master को ही follow करता था. So he didn't listen to him and pushed him down from his back. Horse ने अपने back से उसको नीचे गिरा दिया. Then how he was feeling? John was feeling very, very sad. Then he said, now when I am going to move back to my mother, what my mother will going to say? My mother will going to say to me that you are working for your master from last 7 years. आप तो अपने मास्टर के यहाँ लास्ट 7 years से वर्क कर रहे हो. स्टिल यू डोंट हैव एनीथिंग विद यू. आपके पास स्टिल अभी भी कुछ भी नहीं है. देन व्हाट वाज द रिप्लाई दैट आई एम गोइंग टू गिव टू माय मदर? मैं अपने मदर को क्या रिप्लाई दूंगा? नाउ this part is over. Let's recall the whole of the lesson from the beginning. Now, what was the name of our lesson? It was John in luck. Let's read the spelling together. John.
John, INNLUCK, luck. That's the name of our lesson. Now we are going to read few new words that we have learned. It's the first one was cheerful. So let's read the spelling. CHEERFUL. Cheerful. Cheerful means what? Happy. Who was happy? John was happy. He was a good boy. Second one is served. Who was serving? John was serving his master. Spelling of served, SERVED. Third one is farewell. Who gave the farewell? Master gave the farewell to John. So spelling of farewell, FAREWELL. Now last one was merrily. Merrily means happily. Spelling of merrily, let's read together. MERRRILY.